अब कौन सी नई वैक्सीन भारतीय बाजार में आने जा रही है? बच्चों को क्या वाकई है ज्यादा खतरा? और ट्रंप ने क्यों कहा कि बच्चों का वैक्सीनेशन ठीक नहीं है? देखते हैं टॉप 9 महामारी 2021। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 60,739 मामले सामने आए हैं। वहीं महामारी ने 1,645 लोगों की जान ले ली। एक दिन में 97,000 से ज्यादा मरीजों के रिकवर होने के बाद देश में एक्टिव केस 7.5 लाख के पास पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 165 नए केस आए। एक दिन में महामारी ने 14 लोगों की जान ले ली। एक दिन में 260 मरीजों के रिकवर होने के बाद अब राजधानी में सिर्फ 2,445 एक्टिव मरीज रह गए हैं। राहत की बात यह है कि दिल्ली में अब तक 48 लाख से ज्यादा को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। यूपी में एक दिन में सिर्फ 149 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 51 लोगों की मौत हुई है। 774 लोगों के रिकवर होने से राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,343 रह गई है। थोड़ी चिंता की बात ये रही कि लखनऊ में 20 लोगों की रिकवरी के मुकाबले 29 नए मरीज आए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अभी तक के डेटा के हिसाब से यही लगता है कि वायरस का बच्चों में गंभीर असर नहीं होगा, लेकिन उससे जुड़ी कुछ चीजें हम अभी तक नहीं जानते। वायरस अगर रूप बदलता है और ऐसा हो जो बच्चों पर असर डाले तो तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पॉल ने कहा कि जैसे ही बच्चों की वैक्सीन उपलब्ध होती है उन्हें लगानी चाहिए। एम्स और WHO की स्टडी में कहा गया कि तीसरी लहर आती है तो इसका बच्चों पर ज्यादा असर का दावा नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी वर्ग संक्रमित होंगे। इस स्टडी के आधार पर अब मांग उठने लगी है कि सरकार स्कूल खोलने पर विचार करे। इस स्टडी में शामिल सदस्य से लेकर स्कूलों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जब बच्चे भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो चुके हैं तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि स्कूल कब शुरू किए जा सकते हैं। मेघालय में कोरोना वायरस बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। राज्य में नवजातों से लेकर 14 साल के आयु वर्ग में करीब 5,000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं और इनमें से 17 की जान चली गई है। चिंता इस वजह से ज्यादा है कि मेघालय अभी भी उन कुछ राज्यों में शामिल है जहां नए केस रिकवरी के मुकाबले ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 650 नए केस आए हैं, जबकि 431 मरीज रिकवर हुए हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स पर की गई एक स्टडी से पता चलता है कि कोविड वैक्सीन से 94% तक सुरक्षा मिल जाती है। स्टडी के मुताबिक वैक्सीन लगने पर हॉस्पिटल में एडमिट होने का चांस 75 से 80% तक कम हो जाता है। यही नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने की संभावना भी 8% ही रह जाती है और आईसीयू में एडमिट करने का रिस्क 6% रह जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने पर रोक लगा देनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि बेशक हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाना रोक देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभावों ने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में आपको सोचना शुरू करना चाहिए। अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला एक हफ्ते में अपनी कोरोना वैक्सीन के लिए आवेदन कर सकती है। जायडस कैडिला ने केंद्र से कहा कि वह अगले 7 से 10 दिनों में अपनी वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए DCGI के सामने आवेदन कर सकती है। कंपनी ने बताया कि करीब 28,000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। खास बात यह है कि यह दुनिया का पहला DNA टीका होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।